जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेट फाइलर्स आफ्टर अक्टूबर 31 2024 उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा और उनका स्टेटस क्या अपडेट किया जाएगा एज पर द रिटर्न फाइलिंग डेट। अगर वो विद इन ड्यू डेट करंट ईयर की रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो क्या उनका स्टेटस 1 नवंबर को अपडेट हो जाएगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि एफबीआई ने एक नया एसआरओ इशू किया है रिगार्डिंग एटीएल, और उसमें ये क्लियरली बता दिया गया है एफबीआई की तरफ से कि जितने भी फाइलर्स हैं जो कि पिछले साल की रिटर्न जिन्होंने टाइम पे फाइल की थी, उनका नाम यूजली पहले क्या होता रहा है कि ये अगले साल की 1 मार्च को अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2023 की ड्यू डेट अगर 31 अक्टूबर 2023 थी, तो जिन लोगों ने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर दी थी उनका नाम 1 मार्च 2024 को तकरीबन 5 माह बाद फाइलर लिस्ट में अपडेट हुआ था। अब इस लॉ में एफबीआर ने चेंज इंट्रोड्यूस करवा दी कल की डेट में। 18 अक्टूबर का एसआरओ जिसके स्नैपशॉट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसमें लास्ट डे ऑफ फरवरी नेक्स्ट फॉलोइंग इसको जो सेंटेंस है इसको चेंज कर दिया गया विद ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट। मतलब जो भी आपकी ड्यू डेट होगी 1 साल की रिटर्न फाइल करने की, या जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट होगी, उससे वेरी नेक्स्ट डे आपकी एटीएल अपडेट कर दी जाएगी। अब करंट ईयर का अगर हम देखें तो टैक्स ईयर 2024 की ड्यू डेट आपकी 31 अक्टूबर 2024 है, जो कि अभी लास्ट वीक में एक्सटेंड की गई थी। अब 31 अक्टूबर 2024 के बाद अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं आती तो फिर इसका मतलब यह है कि 1 नवंबर को एक नई लिस्ट जनरेट होगी एफबीआई की वेबसाइट पे, और वो लिस्ट उन लोगों की होगी जिन्होंने 2024 की रिटर्न टाइम पे फाइल की होगी। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग अभी करंट ईयर 2024 में अभी जो फाइल कर रहे हैं रिटर्न, वो विद इन ड्यू डेट नहीं कर पाते, अक्टूबर 31 तक रिटर्न फाइल नहीं होती, और उनका करंट स्टेटस भी लेट फाइलर आ रहा है। अब लेट फाइलर आने की रीजन क्या है? लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप अगर विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आपका नाम लेट फाइलर में शामिल हो जाएगा, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है। Provided that the provisions of this rule shall not apply to a person who has filed return by the due date or by the due date as extended for all the last 3 tax years preceding the tax year for which the return has not been filed within due date। इसमें वो कह रहा है कि जो लोग जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि जिन लोगों ने अपनी टाइम से रिटर्न फाइल नहीं की होगी 2023 की, उनका नाम अब लेट फाइलर में आ रहा है, क्योंकि अभी जो एटीएल चल रही है वो 2023 के बेसिस पे चल रही है। तो उन लोगों को इसमें एक्सेप्शन है जिन लोगों ने इससे पिछले 3 सालों की रिटर्न टाइम पे फाइल की थी और फॉर सम रीजन 2023 के टाइम पे फाइल नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनको एक एग्जाम्पशन दी जा रही है। इसको अगर थोड़ा सा आसान करके समझना चाहें, ये मैंने एक एग्जांपल एक सिनेरियो बनाया कि 2020 21 22 और ये 23 टैक्स ईयर तक अगर अभी आपकी जो एटीएल चल रही है, ग्रीन हाईलाइट मैंने करने की रीजन ये है कि अभी एटीएल जो करंट आपकी चल रही है एफबीआई की वेबसाइट है वो 2023 टैक्स ईयर के बेसिस पे चल रही है। जो लोग 2023 की रिटर्न टाइम पे फाइल कर चुके हैं उनका नाम एटीएल में आ रहा है एज अ फाइलर, और जो लोग आफ्टर ड्यू डेट जिन्होंने की है और सरचार्ज भी पे किया है तब भी उनका नाम एज अ लेट फाइलर आ रहा है। अच्छा, लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 2023 की रिटर्न लेट फाइल की है लेकिन पिछले 3 सालों की रिटर्न आप टाइम पे फाइल करते रहे हो, तो हम आपको लेट फाइलर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पिछले 3 सालों के टाइम पे फाइल किया। आप 3 सालों का मतलब क्या है? 2022 21 और 20, ये 3 सालों की रिटर्न अगर आपने टाइम पे फाइल की होती, तो अब 2023 में अगर आपने लेट फाइल भी की हो तो भी आपका नाम लेट फाइलर में नाम नहीं आएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल है अंडर 10 स्केड्यूल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपने किसी एक बंदे ने यहाँ पे टाइम पे फाइल नहीं की, यहाँ पे नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर ये फाइलर नहीं कहलाएगा, ये फिर आपका लेट फाइलर कहलाएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों की कंडीशन में 1 साल ऐसा गुजरा है जिसमें विद इन टाइम रिटर्न फाइल नहीं हुई, और आपका नाम फिर यहाँ पे 2023 में लेट फाइलर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी ये पहली रिटर्न थी 2023 की, उसने पिछले सालों की कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की, 2023 वाज हिज और हर फर्स्ट रिटर्न, और इस बेसिस के ऊपर फिर उसको एग्जाम्पशन क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो लॉ में सिंपल ये लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों का डाटा देखा जाएगा। तो अगर आपने पहली रिटर्न 2023 की फाइल की तो पिछले सालों का डाटा अवेलेबल ही नहीं, दैट मीन्स नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, तो फिर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। आपने अगर लेट रिटर्न फाइल की है 2023 की और वो आपका पहला साल है या दूसरा साल है, तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपका नाम लेट फाइलर के तौर पे ही आ रहा होगा। अच्छा, अब आप अपने स्टेटस को लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2024 की रिटर्न बाय 31 अक्टूबर 2024 फाइल करनी है, और 1 नवंबर को आपकी एक नई एटीएल अपडेट हो जाएगी एज पर द रिवाइज एसआरओ, जो कि ये आपकी स्क्रीन के सामने उसका स्नैपशॉट है कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपकी डेट जो भी ड्यू डेट होगी उससे आपका जो एटीएल है एफबीआर उसको अपडेट कर देगा। अब अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती, जो 1 नवंबर को नई एटीएल निकलती है और जिन लोगों का नाम एज अ लेट फाइलर आ रहा है आज की डेट में, वो ऑटोमेटिकली फाइलर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो लोग अभी फाइलर हैं, मतलब 2023 में उन्होंने टाइम पे फाइल की थी लेकिन 2024 में वो रिटर्न फाइल करते हैं आफ्टर अक्टूबर 31 और डिफॉल्टर चार्ज भी पे करते हैं,
तो उनका नाम लेट फाइलर के तौर पे आएगा। अब इसके ऊपर एक और सिनेरियो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया है। स्टे ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपका रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है कि आप पिछले साल की जो डाटा जिन लोगों ने या ट्रांजेक्शन या असेसमेंट की हैं उसकी बेसिस पे आप आज की डेट में एटीएल उनका नाम चेंज कर रहे हैं, लेट फाइलर कर रहे हैं। हालांकि वो 30 जून 2024 से पहले पहले जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी थी उनको आप अगर डिफॉल्ट चार्ज पे कर दिए तो आप उनको फाइलर ही रहने दें। ये इसके ऊपर एक स्टे है, कंडीशनल स्टे इस तरह है कि लेट फाइलर के ऊपर जो एक रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है उसको रिमूव कर देना है। लेकिन अभी तक एफबीआर ने कोई लॉ में चेंज अनाउंस नहीं किया, कोई भी अमेंडमेंट किसी भी सर्कुलर के थ्रू अनाउंस नहीं की गई। हो सकता है कि डिफरेंट प्रोविंसेस के ऑर्डर भी इसके अगेंस्ट आए, इसके फेवर में आए, उसके बाद एक फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसका वेट किया जाएगा, तो फिर लॉ में कोई चेंज अनाउंस शायद हो जाए। लेकिन अभी तक लेट फाइलर की टर्म लॉ से निकाली नहीं गई, ना ही इसमें कोई चेंज किया गया है। जो अब फॉर एग्जांपल आप 2024 की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, लेकिन आपने 2023, 22 और 21 ये 3 साल पिछले बनते हैं, तो आपने वो टाइम पे फाइल की हुई, यहाँ पे आपका आ रहा है फाइल विद इन ड्यू डेट, ये भी फाइल विद इन ड्यू डेट है। तो 2024 अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल की है जो कि 31 अक्टूबर है, तो फिर भी आप फाइलर ही कहलाएंगे, लेट फाइलर नहीं कहलाएंगे। उसकी रीजन क्या है कि 3 साल पिछले देखे जाएंगे, जिस साल की भी एटीएल चल रही है उससे पिछले 3 साल देखे जाएंगे कि आपने अगर टाइम से फाइल की थी रिटर्न तो फिर आप फाइलर होंगे। और अभी इसकी फाइलिंग डेट है अक्टूबर 31, अगर अक्टूबर 31 के बाद जाके फाइल करते हैं, करंट आप फाइलर हैं, पिछले 3 सालों के रिटर्न में फाइल टाइम पे की है, तो भी आप फाइलर ही कहलाएंगे। लेकिन अगर पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में आपने रिटर्न जो फाइल की है वो आपने विद इन ड्यू डेट नहीं की, नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट है, तो फिर इन दैट केस यू विल बी लेट फाइलर। और ये लेट फाइलर आप डिफॉल्ट सरचार्ज पे करने के बाद बनेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर दें और आपका नाम लेट फाइलर के तौर पे आ जाएगा विदाउट पेइंग डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज आपको 1000 रुपया बीइंग एन इंडिविजुअल पे करना पड़ेगा, तो ही आपका नाम फाइलर के तौर पे आएगा। लेट फाइलर सिर्फ प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन के लिए कंसिडर होगा, बाकी ट्रांजेक्शन के लिए नॉर्मल फाइलर या नॉन फाइलर ही कंसिडर होता है। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल कर दें। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ एफबीआर ने जो एक्शन प्लान बनाया है, जो मैंने आज इससे पिछली वीडियो में भी डिटेल में बताया कि 5 रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है। इसमें आपकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेंगे, आप कोई गाड़ी परचेज नहीं कर सकेंगे, कोई आप बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। करंटली जो चल रहे होंगे हो सकता है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी जाए, लेकिन जो नए अकाउंट होंगे वो आप सिर्फ आसान कैटेगरी के चला सकते हैं, वो भी विद लिमिटेड ट्रांजेक्शन जो भी आप उसमें कर सकेंगे। इसके अलावा जितना भी आपका डाटा है एफबीआर को रेगुलरली रिपोर्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है और आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब बाकी इसके अलावा और क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, हो सकता है आपके बिजली का मीटर, आपके यूटिलिटी बिल के जो भी जितने भी कनेक्शन हैं वो आपको उस पर वो पाबंदी लगा दे, उसके बाद मोबाइल फोन सिम बंद कर दे। तो अगर आप लोग अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल कर देंगे तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचे रहेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करें, ताकि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको ना फेस करने पड़े। तो जो भी क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि लेट फाइलर के साथ क्या होगा आफ्टर अक्टूबर 31, तो आई थिंक ये सारी वीडियो उसको एक्सप्लेन कर रही है। फिर भी कोई कमेंट अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और प्लीज़ लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बनाते हुए काफ़ी एफर्ट लगती है, काफ़ी इस पर रिसर्च चाहिए होती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन टाइम आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए जो भी लॉ में अपडेट आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो। कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।